स्फेरिकल मिरर्स, उसमें हमने देखा था कि दो तरह के मिरर्स होते हैं, एक आपके कॉनकेव मिरर होता है और एक आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। दोनों ही एक स्फेयर से कट करके बनाए जाते हैं। ऑलराइट, अगर हम डिप्रेस सरफेस को पॉलिश करेंगे तो दूसरा वाला जो आपका बल्जिंग आउट सरफेस, जो उभरा हुआ सरफेस होगा, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा और ऐसे मिरर को हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। और अगर हम इसके बल्जिंग सरफेस को पॉलिश करेंगे तो जो डिप्रेस सरफेस होगा, जो अंदर धसा हुआ सरफेस होगा, डिप्रेस सरफेस, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा और ऐसे मिरर को हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। ऑलराइट, अभी जो आपके मिरर्स होते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इन दोनों की कुछ डेफिनेशंस होती हैं इनसे रिलेटेड, जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि और ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता होने चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या होती है इसमें, क्योंकि ये जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे अभी इससे रिलेटेड तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी इनकी। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं आपकी स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। ये दोनों कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों के लिए एक ही चीज़ होती है, तो उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहली चीज़ है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सपोज ये हमारे पास एक पूरा स्फेयर था, इसको हमने कट किया और ये जितना ब्लैक पोर्शन आपको दिख रहा है, ये हमने इतना मिरर इसके अंदर से बाहर निकाल लिया। ऑलराइट, तो देखो जिस स्फेयर को हमने कट किया उस स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर भी होगा। यहाँ पर आपका जिस स्फेयर को हमने कट किया है उसका कोई ना कोई सेंटर होना ही होना है। ठीक है, तो वो जो सेंटर है उस स्फेयर का, जिस स्फेयर से हमने मिरर को कट किया है, उसका जो सेंटर होगा वही आपका मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ऑलराइट, द सेंटर ऑफ द स्फेयर, द सेंटर ऑफ द स्फेयर, डेफिनेशन इसकी क्या लिखी जाएगी? द सेंटर ऑफ अ स्फेयर फ्रॉम विच द मिरर इज कट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। मतलब जिस स्फेयर से कट करके हमने अपना स्फेरिकल मिरर बनाया है, उस स्फेयर का जो सेंटर होगा वही आपके मिरर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा। ऑलराइट, तो ये आपका सी जो है ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑलराइट, अब ये हमने क्या किया, इसके अंदर से मिरर अपना निकाल लिया, मिरर अलग हो गया और बाकी स्फेयर जो हमारा है वो अलग चला गया। तो ये हमारे पास इतना सिर्फ अब ये मिरर है। ऑलराइट, जो ब्लैक पोर्शन है। अब पोल की बात क्या है? तो जो सबसे गहरी जगह होगी यहाँ, अगर इस तरफ से देखेंगे तो अगर हम इस साइड से देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की साइड से, तो जो मोस्ट डिप्रेस पार्ट होगा, और अगर हम इस साइड से देखेंगे तो मोस्ट बल्जिंग पार्ट होगा। भाई जो मोस्ट डिप्रेस पार्ट है वही मोस्ट बल्जिंग पार्ट है ना। अगर ये स्फेरिकल मिरर इस तरह से आप देखें तो ये है तो इस तरह का ना, इस तरह का है, ये ऐसा कुछ शेप है इसका। तो इसका मोस्ट डिप्रेस पार्ट ये होगा, इधर से देखेंगे तो ये मोस्ट बल्जिंग पार्ट होगा। ऑलराइट, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं पोल। तो पोल इज द मोस्ट डिप्रेस्ड और मोस्ट बल्जिंग पार्ट ऑफ द मिरर। ऑलराइट, जैसे मान लो ये तुम्हारा है इस तरह से, ये इसका पोल है। ऑलराइट, अगर तुम यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो सामने से तुम्हें क्या नजर आएगा? सामने तो एक सर्कुलर ही नजर आएगा ना ये, और इसके बीच में सेंटर पे क्या होगा? आपका पोल होगा। ऑलराइट, तो पोल इज एक्चुअली द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर स्फेरिकल मिरर है तो पोल जो होगा वो उसके सेंटर पे होगा, या हम कह सकते हैं कि इट इज द मोस्ट डिप्रेस्ड। इस केस में मोस्ट डिप्रेस्ड, अगर इसको आप इधर से ऑब्जर्व करोगे तो यही मोस्ट बल्जिंग और सबसे ज्यादा उभरा हुआ है, सबसे ज्यादा अंदर डिप्रेस हुआ जो पार्ट होता है उसको हम पोल बोलते हैं। और इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर इट इज द सेंटर ऑफ द मिरर। ऑलराइट, तो जो मिरर का सेंटर होगा स्फेरिकल मिरर का, वो आपका क्या होगा? पोल कहलाएगा। ऑलराइट, या फिर द मोस्ट डिप्रेस्ड और मोस्ट बल्जिंग पार्ट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द पोल। ऑलराइट, तो ये आपका पोल हो गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को आपस में क्या कर रहे हैं? ज्वाइन कर दे रहे हैं। एक लाइन बना रहे हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है। ये जो लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ऑलराइट, द लाइन विच ज्वाइंस पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड principal axis. All right, this is your center of curvature, this is your pole, and the line which joins center of curvature and pole is called the principal axis. तो हमने यहाँ पर तीन चीजें देखी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और प्रिंसिपल एक्सिस। ऑलराइट, अब अगली चीज आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि देखो ये क्या है एक्चुअल में, सीपी क्या है? सीपी अगर आप देखें तो सीपी क्या है? क्या एक्चुअल में सीपी जो है ये इस स्फेयर का रेडियस ही तो है। सीपी जो है इस स्फेयर का रेडियस है कि नहीं है? Cp is the radius of this sphere। तो हम ये कह सकते हैं कि the radius of the sphere from which the mirror is cut is called the radius of curvature of our mirror। Alright, or we can also say that it is the distance between center of curvature and pole of the mirror। Alright, तो ये जो distance होगी आपकी C और P के बीच में, that is called your radius of curvature and it is represented by capital R। Alright, तो ये आपका हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगला पॉइंट आता है आपका फोकस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड योर
focus. All right, so the focus is the midpoint between center of curvature and pole and it lies on the प्रिंसिपल एक्सिस. ऑलराइट, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट है उसको हम फोकस बोलते हैं. ऑलराइट, और इसके अलावा अब जो डिस्टेंस होगी फोकस की सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितनी होगी उतनी ही पोल से होगी क्योंकि ये मिड पॉइंट है. तो इसका मतलब ये हुआ कि फोकस जो है, मतलब इसका मतलब नहीं तो पहले से हमें पता है कि फोकस जो है इसका मिड पॉइंट है पी सी का, है ना, और इसका जो डिस्टेंस है जितना पोल से फोकस का है उतना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस का है, और यही जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ. ऑलराइट, तो फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, और इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, और इट इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. भाई देखो यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं कि r इज इक्वल टू f बाई f इज इक्वल टू r बाई 2. दिस इज योर फोकल लेंथ. ऑलराइट, तो क्या हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज कट. यहाँ पर अगर देखें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन मिलाती है ना, वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, और उस लाइन के ऊपर जो सी और पी का मिड पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं फोकस. ऑलराइट, और फोकस का डिस्टेंस जितना पोल से होगा उतना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से होगा, और इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे फोकल लेंथ, और विच इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल f एंड इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. ऑलराइट, ये आपकी चीजें हो गई. अब लास्ट बचता है आपका अपर्चर. अपर्चर क्या होता है, अपर्चर इज द सपोज ये आपका स्फेरिकल मिरर है. ऑलराइट, तो इसका ये जो डिस्टेंस होता है, ऑलराइट, टॉप मोस्ट पॉइंट एंड बॉटम मोस्ट पॉइंट, या इसको हम कह सकते हैं द डायमीटर. द डायमीटर इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर का जो डायमीटर होता है विच इज परपेंडिकुलर टू द एस. देखो सामने से हम देखते हैं, ये अगर सामने से देखेंगे तो फ्रंट व्यू इसका गोल होगा इस तरह से, ये इसका पोल होगा. ऑलराइट, तो ये डायमीटर जो होगा आपका, ये वाला, इसको हम बोलते हैं अपर्चर. ऑलराइट, सो अपर्चर इज द वर्टिकल डायमीटर ऑफ द पोल, मिरर. ठीक है, तो ये आपकी सारी चीजें हो गई. अब अपर्चर जितना बड़ा होगा मिरर का साइज उतना बड़ा होगा और इमेज की क्वालिटी उसमें उतनी ही अच्छी आएगी. ऑलराइट, सो द डायमीटर ऑफ अ मिरर, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर. ऑलराइट, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी. पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज कट. दूसरा है पोल, द मोस्ट डिप्रेस्ड और मोस्ट बल्जिंग पार्ट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल. इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर इट इज द सेंटर ऑफ द मिरर. ऑलराइट, तीसरा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड योर principal axis. Radius of curvature, it is the distance between center of curvature and pole. All right, or we can say that it is the radius of the sphere from which the mirror is cut. All right, focus, what is focus? Focus is the midpoint of the line joining center of curvature and pole. All right, और focal length क्या है? It is the distance between focus and pole which is half of the radius of curvature. And what is aperture? Aperture is the diameter of the spherical mirror. ऑलराइट, तो ये आपकी डेफिनेशंस हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, ये आपके नोट्स में लिखी हुई हैं और आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं. बाकी यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं. ऑलराइट, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.